एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहे थे एग्रीकल्चर टॉपिक के, जिसमें हम लोगों ने एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया था क्या कि 2014 के बाद हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी थी कि यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में दो चीज़ों का बदलाव किया था। पहली चीज़ तो ये कि एग्रीकल्चर का जो वेटेज था वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गया था, और दूसरी बात ये हम लोगों ने देखी थी कि जो उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था, जो उसका वे था, जो उसका अप्रोच था, वो भी बदल गया था। कैसे बदल गया था? पहले वो एग्रीकल्चर को एक स्टैटिक टॉपिक की तरह हमसे क्वेश्चन पूछता था। 2014 के बाद यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हमसे एग्रीकल्चर के, वो करंट बेस्ड ज़्यादा पूछे थे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मतलब हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम्स देख ली थी कि एग्रीकल्चर में कई सारी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल इरोजन उसका क्या है, क्लासिकल एग्जांपल है। डेनुडेशन क्लासिकल एग्जांपल है। सॉइल की फर्टिलिटी का गिरना या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्लासिकल एग्जांपल थे। तो 2014 के बाद हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन का अप्रोच था वो चेंज कर दिया था। इस तरह से चेंज कर दिया था कि यूपीएससी जो था अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमसे पूछ रहा था। किस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड पूछ रहा था? इस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड पूछ रहा था मेरे भाई कि अब यूपीएससी हमसे कोई डायरेक्ट स्कीम पूछ रहा था, कोई डायरेक्ट मिशन पूछ रहा था, कोई डायरेक्ट इनिशिएटिव पूछ रहा था। उस इनिशिएटिव के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, उसको किसके लिए टारगेट है, उसका क्या है। फॉर एग्जांपल उसका टारगेट फार्मर है कि उसका टारगेट प्रोडक्शन है कि उसका टारगेट जो है वो जो फसलों में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनको कम करना है। तो ये हम लोगों ने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था 2014 के बाद। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज और आर एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। अब इस सवाल जो दो सवाल 2017 का है, देखो। अब इस सवाल को देखकर मेरे दिमाग में दो बातें आई जो हम लोग इतनी देर से बोल रहे थे क्या, कि पहली चीज़ तो इन्होंने एडवांटेज पूछ लिया और दूसरी चीज़ स्कीम पूछ लिया। यानी कि जो मैं आपसे अभी बता रहा था कि 2014 के बाद से अब जो हमारी पढ़ाई में अप्रोच होती है वो ये होती है कि अब जो सॉल्यूशन बेस्ड थी अप्रोच, मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिलेटेड सरकार कौन सी स्कीम पूछ रही है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए थी, और स्कीम का एडवांटेज क्या होता, जो कि थीम हमारी कैसी है, कवर है। अब आपको कैसे पता चलेगा थीम कवर है? तो जो हमने डायरी बनाई थी थीम्स के लिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यार, पोस्ट 2014। तो देखो यार, ये हम लोगों ने थीम देखी थी क्या, पोस्ट 2014 प्रोग्राम इनिशिएटिव या फिर मिशन। उसमें उसका बेनिफिट क्या है, यानी कि उसका एडवांटेज क्या है, जो कि क्या है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। हम लोग थीम इसकी कैसे देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। यानी कि जीरो या फिर रिड्यूस टिलेज करो ज़मीन का। जैसे टिलिंग जो होती है, टिलिंग क्या प्रोसेस होती है, प्लोइंग को ही हम लोग टिलिंग बोलते हैं। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन ऑफ फील्ड, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन फील्ड। अच्छा, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू इन टू रिमेन इन द फील्ड। देखो दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा ब्राउन मैन्योर, एक होता है हमारा ग्रीन मैन्योर। जब मैं इसका आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स की यानी कि दालों की जब खेती होती है ना, तो क्या होता है, दालों को ले लिया जाता है, बची हुई जो उसके पेड़ का जो टुकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, जब खेतों को जोता जाता है, प्लो किया जाता है या फिर टिलिंग करी जाती है, तो फिर जो लेग्यूम्स का रेसिड्यू होता है उसको क्या किया जाए ज़मीन में, मतलब वो ज़मीन में ही रहने दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये ग्रीन मैन्योर का काम करता है, ग्रीन फर्टिलाइजर का काम करता है। इससे क्या करेगा काम, ये करेगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी उसको वापस रिस्टोर करेगा। अब हमसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। यानी क्या था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो मैं अभी इतनी देर से बोल रहा था क्या, कि यूपीएससी की अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई थी, जिसका ये क्या है, एग्जाम्पल है, जो कि हमारी थीम कैसी है, कवर है। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई 2017 का ही, with reference to the agriculture in India, how can the technology of देखो genome sequencing often seen in news be used in immediate future। यानी कि with reference to the agriculture in India, किस तरह से, how can द टेक्नोलॉजी ऑफ, मतलब जो जीन सीक्वेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो हाल फिलहाल में किस तरह से इमीडिएट फ्यूचर में यूज़ की जा सकती है, 2017 का सवाल था। अब देखो 2004 में यूपीएससी का एक सवाल आया था क्या, बीटी कॉटन से रिलेटेड। यानी कि 2004 में हम लोग को एक बात पता चल गई थी क्या, अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो सीक्वेंस में देखी होंगी तो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। 2004 में एक सवाल आया था। अच्छा, अगर शुरू से चला जाए तो 1996 में यूपीएससी ने कॉटन जो था, 1996 का अभी भी 2026 तक यूपीएससी का कॉटन फेवरेट टॉपिक है। कॉटन से रिलेटेड वो सवाल पूछता ही रहता है। कॉटन को पूछने की उसकी अप्रोच अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, रावी क्रॉप है। कॉटन के प्रोडक्शन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, कितना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, किस एल्टीट्यूड पे होता है, किस तरह की सॉइल पे होता है। कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम लोग बीटी कॉटन बोलते हैं। तो यूपीएससी ने 2004 में सवाल पूछा था बीटी कॉटन से रिलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड। वो बीटी कॉटन से ही पूछा था कि बीटी कॉटन का सबसे पहले पैदावार इंडिया में हुआ है। यानी कि 2004 में जो सवाल आया था उसी वक्त मैंने आपको एक बात बता दी थी क्या, अगर आपने वीडियो सारी सीक्वेंस में देखी होगी, मैंने ये बता दिया था कि आज ये बीटी कॉटन पूछ रहे हैं, कल को इनके सवाल का जो पूछने का अप्रोच होगा वो ये हो जाएगा कि आप ये बताओ मुझे बीटी कॉटन के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट
या फिर जो एनिमल है उस पर, एनिमल मतलब इंसेक्ट वगैरह, या फिर जो हमारा नेचर है सॉइल है। यानी कि आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कल को उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम पार्टिकुलर चलाई गई कि नहीं चलाई गई है, या फिर उसका एम क्या है, टारगेट क्या है, वो हमारे सवालों को क्या होना चाहिए, आगे का फ्यूचर का स्कोप होना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो जब मैंने आपको वो वाली बात बताई थी, तो अगर हम लोग अभी का सवाल देखें तो हमसे सवाल में वही बात बोल दी गई जो मैं आपको 2004 का सवाल एनालाइज करते वक्त बता रहा था, कि सीधी सीधी बात बोल दी गई कि जीन सीक्वेंसिंग जो है वो न्यूज़ में है, तो आप ये बता दो मुझे कि जीन सीक्वेंसिंग का इमीडिएट फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा। हाउ कैन द टेक्नोलॉजी ऑफ अ जीन सीक्वेंसिंग ऑफर इन द न्यूज़ बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। जीन सीक्वेंसिंग का इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। देखो यार, जीन सीक्वेंसिंग जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एग्रीकल्चर, देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे एग्रीकल्चर पूछा गया। जीन सीक्वेंसिंग जो है वो प्लांट्स में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे प्लांट्स में पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल, जीन सीक्वेंसिंग का हम लोगों को पता है बीटी कॉटन होता है, या फिर ब्रिंजल होता है, पोटैटो होता है, बनाना है, राइस है, ये सारी कैसी कैसी हो चुकी हैं आजकल, या मस्टर्ड हो गई, ये सारी कैसे हो चुकी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो उनका जिनका R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो शुरू हो चुका है। यानी कि हम लोग को ये देखना है कि 2017 के बाद से अभी हमसे और क्या पूछ सकते हैं, जो कि हमारी थीम किस में कवर होगी, साइंस एंड टेक में। वैसे जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको इसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। क्या होगा इसका, कि जीन सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिकली मेकर्स फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। ये भी तो बात सही है यार कि डिसीज रेजिस्टेंस और जो बीमारियां हो जाती हैं उन सबसे, या फिर जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होगा, सूखा रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए होगा। दूसरा क्या है, दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ अ क्रॉप प्लांट। और तीसरा बोला, इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। तो जब इसका सोल्यूशन कराएंगे तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला मेरे भाई क्या सवाल बोल रहा है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर कंजर्वेशन सॉल्यूशन। मैंने बताया था आपको कि 2014 के बाद यूपीएससी की अप्रोच कैसी हो गई थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई थी प्रॉब्लम के। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है। देखो ये वाली थीम जो है ये हमारी कवर भी है क्या, मैंने थीम लिखवाई थी क्या, मॉडर्न डेज प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर एंड सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूशन के नाम पे इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या आ रहा है, अवॉइड मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अगला है अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, और फिर using crops residue to cover soil surface, avoid cultivation of plantation crops, adoption of spatial and temporal crop sequencing and crop rotation। अब इसमें से किसका आंसर होगा नहीं होगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तब देखेंगे। यानी कि बड़ी थीम हमारी कैसी है, कवर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज और आर एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जीरो टिलेज का। 2018 में ऑप्शन क्या था, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज। यानी कि समझ रहे हो जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था, पिछली वीडियो में भी बोला था क्या, कि जब हम लोग इसका एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके ऑप्शन पढ़े। एनालाइज का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल इसका कोई आंसर होता है, बचे हुए इसके आंसर क्यों नहीं है, उसके आंसर तो हम लोग जो बचे हुए एक्सप्लेन है उसको भी, जो बचे हुए ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि जो आज ऑप्शन है वो कल क्वेश्चन बन रहा है। हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आज ऑप्शन है वो कल क्वेश्चन बन रहा है। अकेले इस क्वेश्चन में नहीं, अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो कितनी बार हो चुका होगा कि आज का क्वेश्चन कल का, जो आज का ऑप्शन है वो कल का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये देखो, फॉर एग्जांपल अब मोनोकल्चर प्रैक्टिस जो है कल को ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मिनिमम टिलेज के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज। अब देखो यार, इस पेज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें भी हम लोग को टिलेज वाला मिल जाएगा। देखो, रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ लैंड 2017 में था। अगर 2017 में हम लोग जीरो टिलेज वाला ऑप्शन को अगर हम लोग देख लेते, पढ़ लेते, तो 2018 का जो क्वेश्चन बन रहा था वो भी हम लोग कर लेते, और 2020 का जो क्वेश्चन बन रहा है वो भी कर लेते। यानी कि क्या है, यूपीएससी हमको ये भी बता रहा है कि आपको केवल केवल उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना है, बल्कि उसके अब जो उसके ऑप्शंस हैं उनको भी क्या करना है, ध्यान से आराम से पढ़ना है। इसीलिए आप लोगों को तो पता होगी अप्रोच, जब मैं इसके सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि इसका ये आंसर है तो क्यों है, और जो इसके आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। उसके आंसर, उसके ऑप्शन में और क्या किया जा सकता है जिससे कि जो उसका आंसर नहीं है वो भी उसके आंसर हो जाते। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आराम से देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, अगला हम लोग देखते हैं कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। यानी कि एक फसल के बारे में बात हो रही है कि सब ट्रॉपिकल नेचर में होती है, जो हार्ड फ्रॉस्ट है वो इंजूरियस है इसके लिए। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेन फॉर इट्स ग्रोथ। A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideal for cultivation of this crop। अब किसकी बात हो रही है, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी।
अब देखो यार, हम लोगों ने जब ये थीम्स लिखी थी डायरी में, तो जितने भी ऑप्शन आ रहे थे हम लोगों ने सारी फसलें भी लिख ली थी। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, क्या हमारे ऑप्शन में है? तो देखो, कॉटन तो बिल्कुल ही बिल्कुल है, कॉटन जो है वो बिल्कुल है, शुगर केन ये रहा, टी ये रहा, जूट ये रहा। अब देखो यार, अगर जो हम लोग ऑप्शन देखते हैं ना, तो हम लोग ऑप्शन में इस चीज़ को भी लिख लेते हैं कि कौन से यूपीएससी के द्वारा ऑप्शन पूछे गए। क्यों? क्योंकि अगर कोई यूपीएससी ऑप्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्निफिकेंटली पहले से ही वो ऑप्शन कैसा हो गया, हमारे के लिए ज़रूरी हो गया। क्यों? देखो यार, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें एग्रीकल्चर में क्या चीज़ पढ़नी, क्या चीज़ नहीं पढ़नी? उसका जवाब कौन देगा? तो उसका जवाब वही देगा जो हमसे सवाल पूछ रहा है। तो कौन है? यूपीएससी। यानी कि जब हम लोग यूपीएससी के सवाल देखेंगे और उसके ऑप्शन भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन में हमारे के लिए कौन कौन सी फसलें इंपॉर्टेंट हो गई। बहरहाल मेरे भाई, बातें बहुत हो गई, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ बायोचार इन फार्मिंग। अभी बायोचार का यूज़ क्या होता है फार्मिंग में? तो इसके कई सारी ऑप्शन गिवन है। अभी बायोचार क्या होता क्या नहीं होता हमें नहीं पता, जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब देखेंगे। यानी कि ये थीम हमारे के लिए कैसी हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। ये क्या होता है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं चीज़ है, ये हम लोग की क्या हो गई, थीम हो गई। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग किस तरह से थीम लिख रहे हैं, किस तरह से नहीं लिख रहे हैं। अगर कोई पहली बार इस वीडियो पे आया हो तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्लीज़ यार, इससे पहले ही मैंने कई सारी एनालिसिस की वीडियो बनाई, वो आप पहले देख लो, जिससे कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये थीम्स कैसे बनती, कैसे नहीं बनते, हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीम कैसे रिपीट होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हम लोग कैसे थीम्स लिखते हैं। अभी पता क्या फ़ायदा है, केवल केवल हमें इतनी थीम्स लिख ली, इन्हीं सारी थीम से हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल। अब देखो यार, पाम ऑयल का सवाल बना है 2021 में। तकरीबन 2000 या फिर 2004 या 5 के आसपास यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ऑयल सीड से रिलेटेड। उसी टाइम पर मैंने आपको बता दिया था कि देखो यार, ये ऑयल सीड में मस्टर्ड पूछ रहे, सनफ्लावर पूछ रहे, कल को ये पाम ऑयल के बारे में पूछेंगे, ऑलिव ऑयल के बारे में पूछेंगे, सनफ्लावर ऑयल के बारे में पूछेंगे। देखो, सनफ्लावर ऑयल जो था वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हमारे के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था। कब? जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। क्यों? क्योंकि पाम जो सनफ्लावर ऑयल था वो हमारा मोरलेस वहीं से आता था। अब पाम ऑयल के बारे में बात इन्होंने पूछ ली है, सनफ्लावर ऑयल के बारे में पूछ लिया, मस्टर्ड के बारे में पूछ लिया। तो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो खरीफ है कि राबी है। तो हम लोग इसी तरह से इंटरलिंकेज कर रहे हैं क्वेश्चन का। क्या कि अगर ऑयल के ऊपर बेस्ड सवाल आएगा यूपीएससी के, तो उसके पास 3-4 स्कोप हैं। क्या क्या स्कोप है? फॉर एग्जांपल, ऑलिव ऑयल इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है? ऑलिव ऑयल है, या फिर हमारा क्या कहते हैं, पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। मतलब जितने भी ऑयल सीड्स होती हैं ना हमारी, वो ऑयल सीड के लिए क्या क्या पूछ सकता है कि ये राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, इसका प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा होता है, किस स्टेट में कम होता है, इसके लिए कैसी फसल की ज़रूरत, सॉरी, इसके लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, कैसी इरीगेशन की ज़रूरत होती है, ये इंडिया इंपोर्ट करता है कि एक्सपोर्ट करता है, और इस पे उस कंट्री के साथ हमारी रिलेशन में कैसा इंपैक्ट पड़ता है। ये सारे एस्पेक्ट थे जो कि हमें सवाल से समझ में आ गए। अब ये होता है प्रीवियस ईयर एनालाइज करने का फ़ायदा। इनमें से मैंने एक भी बात आपको अपने मन से नहीं बताई। जितने भी मैंने आपको भी 5-6 एक्सपेक्ट बताए थे ऑयल से रिलेटेड, वो सारी कैसे मैंने बताई कि मैंने जितने भी ऑयल के क्वेश्चन देखे थे उन सब में इतनी थीम्स सुन रही थी। यानी कि जब हम लोग ऑयल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, इम्प्रिंट होनी चाहिए कि ये सारे एस्पेक्ट हमको कवर करने हैं ऑयल पढ़ते वक्त। ठीक है मेरे भाई, 2021 का सवाल था। अगला क्या है? अमंग फॉलोइंग विच इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है? देखो यार, शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, या फिर रेड ग्राम। अब देखो, मिलेट्स हो गए, सनफ्लावर हो गए, सनफ्लावर यानी कि ऑयल की बात करी जाती है, शुगर केन हो गए, रेड ग्राम हो गए, कौन सा इसका होगा, कौन सा नहीं होगा? वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स कौन सी होती है, वाटर डेफिशिएंट क्रॉप्स कौन सी होती है? इसी से दो चीज़ें और सामने आ गई। क्या? देखो, जब मैं आपको एक बात बता रहा था, ये वाली भी थीम मैंने पिछली वीडियो में कवर करी है। क्या कि यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था क्रॉप रोटेशन के ऊपर, दूसरा सवाल पूछा था उसने मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर। जब यूपीएससी ने मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर सवाल पूछा था तो मैंने उस वक्त आपसे बात कही थी कि नियर फ्यूचर में हमारे ऊपर अगर वो आज मिक्स्ड फार्मिंग का सवाल पूछ रहा है ना, तो हम लोग को एक हिंट मिल गई है। क्या कि नियर फ्यूचर में यूपीएससी हमसे मिक्स फार्मिंग के साथ साथ कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, वेटलैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है। अब देखो जरा, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स की बात करेंगे, यानी कि वेटलैंड फार्मिंग का है, कि ड्राईलैंड फार्मिंग का है, या फिर कॉमर्शियल फार्मिंग का है, या फिर हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग का है, या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग का है, किस तरह की, या मिक्स फार्मिंग का है। जितने भी 5-6 तरह की फार्मिंग होती हैं, जितने फार्मिंग के टाइप्स होते हैं, मैंने आपको सारे बताए थे। और ये बता दिया था कि आज अगर ये मिक्स फार्मिंग के ऊपर कल को पूछ रहा है तो ड्राई लैंड या फिर वेट लैंड के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, जो कि उसने 2021 में पूछ लिया। यानी कि थीम कैसी थी मेरे भाई, रिपीट थी, और थीम हमारी डायरी से ही कवर हुई, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थीम नहीं पूछी गई। यानी कि हम लोग की एनालिसिस कैसी चल रही है, एकदम परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल डायरेक्शन में। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन। अब देखो, ड्रिप इरीगेशन क्या है? ड्रिप इरीगेशन ले लो या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन ले लो, ये क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यानी कि वाटर इफेक्टिव जो तरीके होते हैं इरीगेशन के, वो हैं ये। वाटर का क्या हो? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज हो, उस थीम के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि वाटर जो है उस एक हमारा इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स,
दूसरी बात ये कि वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं, वाटर का वेस्टेज ज़्यादा करते हैं एग्रीकल्चर में। जब ट्यूबवेल आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन का, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है डिसएडवांटेजेस है जो कि हम लोग को क्या देखना पड़ेगा। हमारी आगे की थीम बन गई क्या कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन, जो कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम और सोल्यूशन में ये आ गया ना, ड्रिप इरीगेशन या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन जो क्या करता है कम वाटर का यूज़ करता है लेकिन इसका आउटपुट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। जिसमें मास्टरी किसने करी है? इसराइल ने। अब जब मैंने आपको पिछले सवाल एनालिसिस करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया और इसराइल का रिलेशन जो है वो डिफेंस में तो है ही, इंटरनल सिक्योरिटी में तो है ही, इंटरनल रिलेशन में तो है ही, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसराइल जो है वो डेजर्ट कंट्री है मिडिल ईस्ट की। दूसरी बात ये कि इसराइल ने मास्टरी कर लिया डेजर्ट में खेती करने में, जो कि इंडिया को टाइम टाइम पर गाइड करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देता है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर को किस तरह से इंडिया बेहतर वाटर का यूटिलाइजेशन करता है, ये सारी चीज़ें बताता है। जिसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? ड्रिप इरीगेशन, जो कि यूपीएससी ने 2016 में क्या पूछा था, सवाल पूछा था। ये यार एग्रीकल्चर का आखिरी सवाल था। हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद एग्रीकल्चर, इनके सारे प्रीवियस एनालाइज देख लिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पता क्या करेंगे, रिसोर्सेज के सारे प्रीवियस सॉल्यूशंस देखेंगे और उसके बाद एग्रीकल्चर के सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे भाई, अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। और आपको कैसी वीडियो लगी ये भी ज़रूर बताना मुझे। ओके भाई, बाय। जय हिंद, जय भारत।